बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है अहमद खान और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप 2। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टाइप 1 डिस्कस की थी ऑफ द रिड्यूसिबल इक्वेशंस टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जनरल फॉर्म्स पढ़ी। अब हम लोग ऐसी इक्वेशंस को डिस्कस कर रहे हैं जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, मगर हम उनको रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए, टाइप 1 मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में मैंने उसका लिंक डाल दिया। काइंडली पहले रिड्यूसिबल इक्वेशंस की टाइप 1 देखिए, देन मूव ऑन टू टाइप 2। तो चलिए टाइप 2 ऑफ द रिड्यूसिबल इक्वेशन हम डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने जो भी आपके पास सवाल है इस टॉपिक से रिलेटेड वो जरूर लिख दीजिए, तो फिर मैं उसका जवाब जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए इसको हम समझते हैं। सो टाइप 2 इज व्हाट? देखिए आपके पास कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन दिया जाएगा, व्हिच इज x प्लस a, x प्लस b, x प्लस c, x प्लस d इज इक्वल टू k। अब ये सारे के सारे ब्रैकेट्स आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई और ये बराबर है एक कांस्टेंट वैल्यू k के। ठीक है, यहां पर आपके पास क्या है? x प्लस a मल्टीप्लाइड बाय x प्लस b, x प्लस c इंटू x प्लस d इज इक्वल टू k, वेयर a, b, c एंड d आर व्हाट? रियल नंबर्स हैं। ओके, ये a, b, c, d ये चारों रियल नंबर्स हैं। और एक और कंडीशन है इसके अंदर टाइप 2 में, which is that the sum of a, b will be equal to c and d। a प्लस b बराबर होगा c प्लस d के, तभी ये इक्वेशन काम करेगी। इसका प्रोसीजर हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए a प्लस बी और c प्लस डी बराबर होंगे कब? जब हम इनके ऐसे पेयर्स बना लें, हम इन चारों में से जो चार हमारे पास ब्रैकेट्स गिवन होंगे इनमें से हम इस तरीके से पेयर बनाएं कि a प्लस बी जो है उसका सम, a और b का सम बराबर होना चाहिए c और d के सम के। तो मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल सॉल्व करके समझा देता हूं कि किस तरीके से इसका सोल्यूशन काम करेगा। देखिए यहां पर एक सवाल मैंने ले लिया है, विच इज x माइनस 7 इंटू x माइनस 3 इंटू x प्लस 1 इंटू x प्लस 5 माइनस 1680 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर ये क्या है? फॉर एग्जाम्पल दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c एंड दिस इज d। ठीक है, अब आपके पास कंडीशन क्या थी? अगर आपको इस तरीके का सवाल सॉल्व करना है तो आपने इस तरीके से पेयर्स बनाने हैं कि a प्लस बी बराबर होना चाहिए c प्लस d के। तो इसके लिए देखिए, अगर मैं लेता हूं माइनस 7 और माइनस 3, इसका सम बराबर होगा किसके? माइनस 10 के। और इसी तरह 1 प्लस 5 बराबर होगा 6 के। तो क्या माइनस 10 बराबर है प्लस 6 के? नहीं जी, माइनस 10 इज नॉट इक्वल टू 6, ये बराबर नहीं है। इस वजह से हम ये पेयर नहीं बना सकते। अब इसके पेयर्स को हम चेंज कर लेते हैं। देखिए अगर मैं लेता हूं माइनस 7 और मैं लेता हूं प्लस का 5, सो इट विल बी इक्वल टू व्हाट? तो माइनस 7 प्लस 5 विल बी इक्वल टू माइनस 2 एंड माइनस 3 एंड प्लस 1, इसका सम किसके बराबर होगा? ये भी बराबर होगा माइनस 2 के। तो यस, दिस इज द पेयर विच वी कैन मेक। आप एक पेयर क्या लेंगे? x माइनस 7 और x प्लस 5। ये देखिए मैंने एक पेयर ये लिया। नेक्स्ट पेयर क्या होगा? x माइनस 3 और x प्लस 1। अब आपकी वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है दैट a प्लस बी विल बी इक्वल टू c प्लस डी। एक और बार चेक कर लीजिए, देखिए माइनस 7 प्लस 5 किसके बराबर होगा? माइनस 2 के। और यहां पर माइनस 3 एंड प्लस 1 ये भी बराबर होगा माइनस 2 के। तो आपके पास ये a प्लस बी और इज इक्वल टू c प्लस डी वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई? बिल्कुल हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम चलते हैं, विच इज टू मल्टीप्लाई दीज। अब आप सिंपली इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। इनके जो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, जो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, जो ऐड हो रही हैं, जो सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, उनको सब्ट्रैक्ट, ऐड और मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए यहां पर द फर्स्ट वैल्यू इज x माइनस 7, ये एक हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन है, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए फर्स्ट वैल्यू ऑफ द सेकंड ब्रैकेट से, यानी x से, देन इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 5। तो क्या हो जाएगा आपके पास? देखिए x इंटू x इज x स्क्वायर, ठीक है, और x इंटू 5 इज 5x। x से आपने इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया। मूव ऑन द नेक्स्ट टर्म विच इज माइनस 7। माइनस 7 इंटू x इज व्हाट? माइनस 7x एंड माइनस 7 इंटू 5 इज व्हाट? माइनस 35। अब देखिए ये x वाली दोनों वेरिएबल के अंदर टर्म्स कॉमन है, तो आप इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐड कर लीजिए, इट विल बी माइनस 7x प्लस का 5x, तो किसके बराबर होगा? माइनस 2x के। तो एक तो आपके पास ब्रैकेट ये बन गया। ठीक है, ये मैंने इसको ऐड करके डायरेक्टली लिख लिया था, विच इज x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। अब आप इस पेयर की बात कीजिए। अब इसी को भी आप इसी तरीके से सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए x इंटू x इज x स्क्वायर, x इंटू 1 इज x, माइनस 3 इंटू x इज माइनस 3x एंड माइनस 3 इंटू 1 इज माइनस
3, ठीक है। यहां पर भी x वाली टर्म्स आप ऐड कर सकते हैं, x और माइनस का 3x विल बी इक्वल टू माइनस 2x अगेन। तो आपने ये दोनों ब्रैकेट्स आपके पास सिंप्लीफाई यानी मल्टीप्लाई करना था, आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया। माइनस 1680 रिमेन्स सेम, ओके। अब आपके पास यहां पर इसको सिंपल बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहां पर आप एक्स स्क्वायर माइनस 2x को एक वेरिएबल की जगह मान सकते हैं बराबर। फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 2x y के बराबर है, तो यही एक्सप्रेशन किस इक्वेशन में चेंज हो जाएगा, देखिए पुट एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू y, द अबव इक्वेशन बिकम्स व्हाट। अब आप इसको y के बराबर अगर पुट कर लेते हैं, ये क्या बन जाएगा ब्रैकेट, इट विल बी y माइनस 35, ये क्या बन जाएगा y माइनस 3, यही हुआ यहां पर देखिए y माइनस 35, y माइनस 3 माइनस 1680 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट स्टेप, अब आपके पास अगेन दो ब्रैकेट्स हैं जो आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इनको सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए y इंटू वाई इज वाई स्क्वायर, y इंटू माइनस 3 इज माइनस 3y, माइनस 35 इंटू वाई इज माइनस 35y। सो माइनस 35y और माइनस का 3y कितना हुआ, माइनस का 38y, माइनस माइनस प्लस 35 इंटू 3 इज व्हाट 105, माइनस 1680 रिमेन सेम इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए ये कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आपके पास आ गया है। देखिए ये आपके पास कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गया। अब आपने क्या करना है, सिंपली जो कांस्टेंट्स ऐड हो रहे हैं आप उसको ऐड कर लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया था, सिर्फ सिंप्लीफाई करते जाएं, आपके पास ऑटोमेटिकली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। देखिए 105 प्लस का है और माइनस का 1680 है, तो बड़ी वैल्यू किसकी है, माइनस की है, तो हमारा साइन माइनस का आएगा। 1680 माइनस 105 इज इक्वल टू 1575। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। सिंपली इसको सिंप्लीफाई कीजिए यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब आपके पास यहां पर a की जगह क्या मौजूद है 1, b है आपके पास माइनस 38 और c है आपके पास माइनस 1575। देखिए हेयर वी हैव a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 38 एंड c इज इक्वल टू माइनस 1575। बात आई समझ में। अब आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर लीजिए। y विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस b, फॉर्मूला क्या है माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इसके अंदर आप इनके वैल्यूज पुट कर लीजिए। देखिए माइनस b मैंने पुट कर दिया और प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a, इसको सिंप्लीफाई कर लिए। देखिए माइनस माइनस विल बी प्लस, तो प्लस का 38 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 38 का स्क्वायर, माइनस 38 का स्क्वायर इज 144 माइनस और माइनस ये मल्टीप्लाई होंगे, सो इट विल बी अ प्लस 4 into 1 is 4 and 4 into 1575 will be equal to 6300। अब आपके पास होल अपॉन 2 into 1 था, तो 2 into 1 is 2 अगेन। तो आपके पास इसको सिंप्लीफाई करने के बाद y बराबर आया 38 प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट 1444 प्लस 6300 अपॉन 2। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। थोड़ा लेंथी प्रोसीजर है लेकिन बहुत ही आसान है। अब आप इसको ऐड कर लीजिए। देखिए 1444 प्लस 6300 will be equal to 7744, ठीक है। This 38 and 2 remains same. Now the square root of what? Square root of 7744 will be 88। तो आपके पास ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई इसके बराबर आया 38 प्लस माइनस 88 अपॉन 2। तो एक वैल्यू y की प्लस में आप लेंगे एंड एक वैल्यू y की माइनस में ले लेंगे। सो 38 प्लस 88 अपॉन 2 एंड 38 माइनस 88 अपॉन 2। सो व्हेन इट टुक प्लस 88, जब हमने प्लस 88 लिया तो इट विल बी 38 प्लस 88 विच विल बी इक्वल टू 126 और डिवाइड करेंगे जब हम उसे 2 से तो इट विल बी इक्वल टू 63। इसी तरीके से दूसरी वैल्यू जब हमने y की माइनस 88 ली सो इट विल बी इक्वल y विल बी इक्वल टू 38 माइनस 88 अपॉन 2। 38 में से आप 88 माइनस कीजिए, यू विल बी लेफ्ट विद व्हाट 50 ऑफ माइनस, क्योंकि माइनस की वैल्यू यहां पर बड़ी है। 50 डिवाइड करेंगे आप 2 से तो इट विल बी इक्वल टू माइनस 25, ठीक है। तो आपके पास y की बेसिकली दो वैल्यूज आ गई। एक y की वैल्यू आई आपके पास 63 और दूसरी y की वैल्यू आई माइनस 25। जब आप इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करेंगे जहां पर आपने ये वाली इक्वेशन, क्योंकि आपने एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस इज इक्वल टू वाई माना था, आपने क्या मान लिया था
आपने माना था एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर है y के। y की आपके पास वैल्यूज आ गई। देखिए जब आप y की वैल्यूज इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे आपके पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन जाएंगी। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ, जिसमें हम इसी एक्सप्रेशन के अंदर हम पुट करेंगे y की वैल्यूज और उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके इसके रूट्स निकाल लेंगे। तो चलिए उसको समझ लेते हैं। जी गाइस, तो अभी मैंने आपको समझाया कि हम किस तरीके से रिड्यूसिबल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग इस कंडीशन में पहुंच गए थे कि हमारे पास दो y की वैल्यूज थी, एक है 63 और दूसरी थी -25। देखिए आपने सपोज किया था दैट x स्क्वायर माइनस 2x बराबर है y के, ठीक है। वी सपोज्ड दैट x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू y। दिस इज व्हाट वी सपोज्ड। अब आपने y की वैल्यूज इन दोनों में पुट कर देनी है तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बन जाएंगे। देखिए एक एक्सप्रेशन बनेगा क्या, x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 63। अब पहले हम 63 के लिए सॉल्व कर लेते हैं। जब y की वैल्यू जब 63 होगी तो हमारा सोल्यूशन क्या होगा। तो ये 63 हमारे पास क्या था, राइट हैंड साइड पे इसको शिफ्ट कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे इट वाज पॉजिटिव, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन जो बनी वो क्या है, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 63 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको फैक्टराइजेशन से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपके पास x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 63 से, आंसर आ जाएगा अगेन 63 का आप ले लेंगे एलसीएम। 63 का हमने जब एलसीएम लिया तो 3 इंटू 21 इज 63, 3 इंटू 7 इज 21 एंड 7 इंटू 1 इज 7, ठीक है। तो आपके पास तीन वैल्यूज आई 3, 3 एंड 7। अब आप देखिए आपको बनाना है इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -2। तो अब -2 बनाने के लिए आपके पास कुछ ऐसी वैल्यूज होनी चाहिए जो 9 और 7 हो, या जिनके दरमियान जो डिफरेंस हो वो क्या हो, 2 का डिफरेंस हो। तो देखिए 3 और अगर हम यहाँ बनाते हैं फॉर एग्जांपल पेयर बना सकते हैं 21 एंड 3, ये हमारे पास एक पेयर बन सकता है, मगर इनका डिफरेंस कितना है। देखिए 21 और 3 का जो आप डिफरेंस है आपके पास वो है तकरीबन 18 का डिफरेंस है, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए 2 का डिफरेंस। तो अब हम इसका पेयर चेंज करेंगे। देखिए अगर हम बनाते हैं पेयर 3 और 3 का तो 3 इंटू 3 इज 9 एंड 7, ओके। तो अब आपके पास ये 9 और 7 के दरमियान डिफरेंस कितना है, देखिए 2 का डिफरेंस है, 7 प्लस 2 इज 9। आपको ऐसा ही नंबर चाहिए था जिसका डिफरेंस 2 हो, ओके। तो आपके पास ये दो नंबर्स आ गए। अब आप इनको यहाँ पर इस -2x को ब्रेक कर लीजिए। अच्छा अब देखिए आपके पास यहाँ पर वैल्यू है माइनस की, तो जब आप मिडिल टर्म ब्रेकिंग करेंगे तो दो वैल्यू जब आप चूज करेंगे तो बड़ी वैल्यू का साइन नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि आपको नेगेटिव वैल्यू चाहिए। तो आप बड़ी वैल्यू यानी कि यहाँ पर 9 और 7 में बड़ी वैल्यू कौन सी है, 9 बड़ी वैल्यू है, तो उसका 9 का जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा और 7 का जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा। सो आवर सॉल्यूशन इज व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9x माइनस 63। आपके पास यहाँ पर दो पेयर्स बन गए, इनमें से आप कॉमन ले लीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x में से कॉमन क्या है, x आपके पास कॉमन है। जब आप इन दोनों में से x कॉमन लेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर में से एक x निकाल लिया, आपके पास बच जाता है x, और 7x में से जब आपने x निकाल लिया तो बच जाता है 7। इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास -9x में से आपने क्या कॉमन ले लेना है, -9 कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पर आपके पास क्या बच जाएगा, -9x में से -9 निकाल दीजिए, x बच जाएगा। इसी तरह इसमें से आप माइनस निकाल लिया तो प्लस बचा। 9 इंटू हाउ मच इज 63, देखिए 9 इंटू 7 इज 63, तो आपके पास 7 बच जाएगा। इस तरीके से आपके पास अगेन दो पेयर्स बन गए, जिसके अंदर आपके पास ये ब्रैकेट यानी कि x प्लस 7 क्या है, ये देखें दोनों में कॉमन है। अब आप x प्लस 7 को आपने कॉमन ले लिया इन दोनों टर्म्स में से, तो बचा क्या, x माइनस 9। अब आपके पास क्या कंडीशन आ गई, फैक्टराइजेशन। अगर आपने मेरी फैक्टराइजेशन की वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पहले जाकर वो वीडियो चेक कीजिए, आपको ये सारा प्रोसीजर बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। खैर अब आपके पास ये दो ब्रैकेट्स बनते हैं, विच इज x प्लस 7 एंड x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ओके। अब आपने क्या करना है, आपने वो कंडीशन यूज करनी है दैट a मल्टीप्लाइड बाय b इज इक्वल टू 0। सो इफ ईदर a इज इक्वल टू 0 और या फिर b इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास कंडीशन है मैथमेटिक्स में, और हम ये फैक्टराइजेशन में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं बार बार, इसलिए मैं अब इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं डायरेक्टली आपको समझाऊंगा। अब आप इन दोनों ब्रैकेट्स को 0 के बराबर पुट कीजिए। देखिए x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 और प्लस 7 लेफ्ट हैंड साइड से जब जाएगा राइट हैंड साइड पे, क्योंकि हमें x के लिए सॉल्व करना है, तो प्लस 7 था लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होकर इट विल बी -7। इसी तरह x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, जब -9 लेफ्ट हैंड साइड पे था तो राइट हैंड साइड पे आके +9 हो जाएगा। सो एक वैल्यू आपकी आती है
-7x की, और एक x की वैल्यू आती है आपकी 9। नाउ मूविंग ऑन टू द y की वैल्यू विच वाज -25, y की वो वैल्यू जिसमें y बराबर था -25 के। अगेन आपने इसी एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करनी है, x² - 2x इज इक्वल्स टू -25। ओके, तो आपका एक्सप्रेशन -25 था राइट हैंड साइड पे, आप इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कीजिए, इट विल बी x² - 2x + 25 इज इक्वल टू 0। अब आप यहां पर परेशान ना होइए, आप ये कहेंगे 25 एक छोटी वैल्यू है, मगर फिर भी हम इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 25 के ऐसे कोई फैक्टर्स मौजूद नहीं है जिनको आप ऐड या सबट्रैक्ट करके -2 बना लें। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं, देखिए x² का कोफिशिएंट क्या है, यहां पर 1 है, 1 × 25 इज व्हाट 25, तो 25 का आप एलसीएम ले लीजिए। 25 का एलसीएम जब आप लेंगे इट विल बी 5 टाइम्स इज 25 एंड 5 1 टाइम्स इज 1, सॉरी 5 1 टाइम्स इज 5, आपके पास आ गया 5 और 5। अब देखिए आप इनमें से कोई भी पेयर, देखिए 5 और 5 में डिफरेंस कितना है 0, और अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखें तो 5 × 5 इज 25, और 1 भी आप यूज कर सकते हैं, तो 25 - 1 इज 24, 25 + 1 इज 26। तो किसी भी कॉम्बिनेशन से आपके पास -2 आप बना नहीं सकते, इस वजह से आप इसकी फैक्टराइजेशन नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज व्हाई वी विल मूव ऑन टू अनदर मेथड विच इज क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो मैंने आपको समझाया था कि बहुत ही जनरल फार्मूला है, और उसकी मदद से आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका भी लिंक मैंने आई बटन में डाल दिया है, काइंडली पहले वो जाकर देखें ताकि आपको ये प्रोसीजर भी समझ में आ सके। खैर, इस इक्वेशन में, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके पास a किसके बराबर है, a बराबर है 1 के, विच इज द कोफिशिएंट ऑफ x², b आपके पास बराबर है -2 के, जो कि है कोफिशिएंट ऑफ x, और c आपके पास बराबर है 25 के, विच इज द कांस्टेंट टर्म। A, B और C की वैल्यूज आ गई। नाउ सिंपली पुट दीज वैल्यूज इनटू द क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, इट इज -b, मैं यहां पर लिख देता हूं एक बार, इट इज -b + अंडर स्क्वायर रूट b² - 4ac होल अपॉन 2a, दिस इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसके अंदर आप इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, देखिए -2 आपने b की जगह पुट कर दिया, + अंडर स्क्वायर रूट b की वैल्यू b का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर -4ac, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 25 होल अपॉन 2 × 1 विच इज a। ओके, आपके पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए माइनस इंटू माइनस विल बी व्हाट प्लस, तो प्लस का 2 प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट -2 का स्क्वायर 4, क्योंकि पावर है इवन। इसी तरीके से माइनस रिमेन सेम, 4 1 जा 4 एंड 4 × 25 इज व्हाट, इट इज 100। नाउ 4 - 100 विल बी व्हाट -96। तो आपका जो एक्सप्रेशन आपने सिंप्लीफाई किया इट विल बी इक्वल टू 2 + माइनस अंडर रूट -96 अपॉन 2। ठीक है जी। नाउ इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं मजीद किस तरीके से, देखिए 96 को आप ब्रेक कर सकते हैं, इसमें से एक वैल्यू का आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिया 96 का एलसीएम और इसको मैंने कुछ इस तरीके से ब्रेक कर लिया, देखिए 4 × 4 × -6। नाउ 4 × 4 इज व्हाट 16 एंड 16 × 6 इज व्हाट 96। तो मैंने बिल्कुल सही तरीके से इसको 3 या 4 टर्म में तोड़ लिया। अब आप देखिए यहां पर 4 की 2 टर्म्स मौजूद है यानी 4 का स्क्वायर, तो 4 को क्या कर सकता हूं मैं स्क्वायर रूट के बाहर निकाल सकता हूं। सो नाउ दिस विल टर्न इनटू व्हाट 2 + -4, क्योंकि 4 का स्क्वायर था स्क्वायर रूट के अंदर, बाहर जब आ जाएगा तो 4 बच जाएगा, अंडर स्क्वायर रूट -6। अब -6 के स्क्वायर रूट को आप ब्रेक कर सकते हैं किस तरीके से, देखिए इट वाज अंडर रूट -6। अब आपको पता है दैट देयर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर व्हिच इज आयोटा, व्हिच इज कॉल्ड आयोटा, जो के बराबर होता है रेडिकल -1 के। तो मैंने इस माइनस रेडिकल माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 को खत्म करके सिर्फ क्या लिख लिया स्क्वायर रूट ऑफ 6 और अंडर रूट -1 के लिए मैंने आयोटा लगा लिया। ठीक है, इसको मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज कर दिया। नाउ अब आप देखिए यहां पर कॉमन आ रहा है इन दोनों टर्म में, क्या कॉमन है 2 कॉमन है, देखिए 2 1 2 एंड 2 2 4। तो क्या कर लूंगा मैं 2 कॉमन ले लूंगा न्यूमरेटर में, तो 2 मैंने जब कॉमन लिया सो इट विल बी 2, यहां पर जब मैं 2 में से 2 कॉमन ले लूंगा तो बच जाएगा 1 ± 4 में से 2 अंडर रूट 6 आयोटा। अब आप यहां पर डिनोमिनेटर में भी आपके 2 मौजूद था तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, डिनोमिनेटर वाले 2 से न्यूमरेटर का 2 जो मैंने कॉमन लिया वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। यू विल बी लेफ्ट विद 1 ± 2 अंडर रूट 6 आयोटा। ठीक है, आपने y की दोनों वैल्यूज के लिए सॉल्व किया। 63 जो y की वैल्यू थी उसके लिए आपके पास x की वैल्यू आई -7 और 9, और जब आपकी y की वैल्यू थी -25 तो उसके लिए आपके पास x की वैल्यू आई 1 ± 2 अंडर रूट 6 आयोटा।
आपके पास x की बेसिकली 4 वैल्यूज आ गई, क्योंकि आपके इक्वेशन में कितने x की वैल्यू x थे, 4x यूज हुए थे, तो चारों x की वैल्यूज आपके पास आ गई। आपके पास सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, सॉल्यूशन सेट विल बी -7 9 1 + 2 रेडिकल 6 आयोटा एंड 1 - 2 रेडिकल 6 आयोटा। ठीक है जी, यही इस सवाल का जवाब है। चारों x की वैल्यूज आ गई, जो कि एक्सप्रेशन में आपके पास 4 अननोन x थे। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। टाइप 2 हमने रिड्यूसिबल इक्वेशंस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस समझ लिया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आपके ध्यान में कोई भी सवाल अगर मौजूद है तो आप वो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आपका अपना अहमद खान फ्रॉम द चैनल ट्यूटर एंड मेंटोर साइनिंग ऑफ। थैंक यू, खुदा हाफिज। Over the edge, feel like I'm floating through the air.